नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक ऐसा मेथड जिसका यूज करके आप किसी भी एग्जाम में जिसमें मैथ्स आती है उस किसी भी एग्जाम में 1 नंबर पक्का कर लोगे। अगर 25 क्वेश्चन आता है तो 50 पर 2 नंबर, और जिस एग्जाम में 100 होंगे ना उसमें 4-5 क्वेश्चन बड़े आराम से कर ले जाओगे। कैसे कर ले जाओगे, वीडियो पूरा देखना, क्योंकि अगर पूरा नहीं देखिए ना तो बड़ा पछताओगे। शुरू करें? आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बेसिक्स के साथ में सीखेंगे कि ट्रिक क्या है, ठीक है। और अगली वीडियो जो इसी का पार्ट आएगी उस वीडियो में बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, मतलब बेहतरीन सवाल करेंगे। आज की इस वीडियो में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि मैथ्स का किसी भी चैप्टर का कोई सवाल आता है तो उसमें अगर सेम यूनिट्स की बात हो रही है, सेम यूनिट की बात हो रही हो, 2 बार बात हो रही हो, तो हम हर उस सवाल में इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं जिस कॉन्सेप्ट की बात हम करने जा रहे हैं, ठीक है। मतलब आपको सवाल में पहचानना क्या है, देखिए सवाल में पहचानना है कि अगर कोई भी 2 वैल्यूज सेम यूनिट्स की हैं, सेम यूनिट समझते हैं मात्रक, ठीक है। जैसे किलोमीटर सेंटीमीटर है, घंटे है, मिनट है, सेकंड है, प्रतिशत भी अपने आप में वैल्यू सेम यूनिट है ना। ऐसी किसी भी सेम यूनिट वाली 2 चीजों को आप क्या करोगे, आप बस रख देना अंश बटे हर में। सेम यूनिट्स की वैल्यू को अंश बटे हर में रख के 2 बार होगा और दोनों बार को हमें कर लेना है बराबर। बस समझ लीजिए हमारा सवाल लग जाएगा, ठीक है। और यही मेथड मेरा मेथड कहलाएगा, जहर मेथड, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि जो यहां लिखा उसका यूज सवालों में कैसे होगा। देखिए जैसे कि अगला सवाल, जैसे कि सवाल ये पहला सवाल आज की वीडियो का आपको दिख रहा होगा। बड़े बेसिक से चलते हैं, ठीक है। सवाल कह रहा किसी वस्तु को जब 13,824 रुपए में बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। सवाल कह रहा कि किसी वस्तु को जब 13,824 रुपए में बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है, तो उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाए जिससे 20% का लाभ हो, ठीक है। जिससे 20% का लाभ हो, 4 ऑप्शंस दिए गए। आप एक बात बताओ, अगर किसी वस्तु को आप 13,824 रुपए में बेचते हो तो सवाल ने कहा है कि 10% की हानि होती है। आप मेरे को बताओ, हर एक वैल्यू जो आपने खरीदी है वो अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100% होती है। सवाल ने कहा कि 10% हानि पर बेचा गया, इतने रुपए का बेचा गया, मतलब उसने 100% पर तो खरीदा लेकिन 10% हानि पर बेचा, तो बेचेगा कितने का? 90% पर ही तो बेचेगा। और 90% की वैल्यू है ये वैल्यू है 90% की। सवाल ने फिर कहा है कि उसे कितने में बेचे जिससे 20% का प्रॉफिट हो। हर एक वैल्यू 100% थी, इस वैल्यू पर खरीदा गया। अगर 20% का प्रॉफिट चाहिए तो किस पर बेचा जाए भाई? 100 में 20% बढ़ाकर। इजीली है ना, इजी है कि वो 20% बढ़ाकर बेचेगा, यही तो है। और हमने अभी सीखा है, हमारा जहर मेथड है कि जो सेम यूनिट की चीजें होंगी उन्हें अंश बटे हर में रख देना है, वैल्यू मिलेगी। 90% का मान ये था, 120% का मान बताना है। प्रतिशत सेम यूनिट है, अंश बटे हर में रख दो। ये 90% की वैल्यू थी, 120% का बताना है। जो बताना उसको मान लो x, इतने का बेचा था, मान लेंगे x का बेचा था। इसको अंश बटे हर में रख के क्या करेंगे, हम बराबर कर लेंगे और वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये बड़ा बेसिक सा सवाल था। एक एक करके ऐसे कई सवाल इस वीडियो में लगाने वाले हैं, इसलिए मैंने कहा है पूरी वीडियो देखना, ठीक है। क्योंकि अलग अलग चैप्टर्स के एक एक क्वेश्चन उठाएंगे हम लोग, ठीक है। किस किस चैप्टर में कैसे कैसे सवालों में इस मेथड का यूज कर सकते हैं पूरे देखेंगे आप, तभी समझ पाएंगे। अगर बीच में छोड़ के जाओगे तो बड़ा पछताओगे। सवाल सॉल्व करते हैं। प्रतिशत हटा दो, 0 से 0 हटा दो, ये 9 से ये 9 कटेगा ना, क्योंकि आमने सामने है, फ्रैक्शन वैल्यू है। ऐसे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 9 यहाँ, फिर चाहे डिवाइड करो चाहे यहीं से काट देते हैं। 9 से डिवाइड करेंगे, इससे हम वैल्यू मिलेगी 9 1 जा 9, बोलो कितना बचा 4, 9 4 जा
ना ना ना, 9 5 जा 48 और 45 बचेगा 3, ये 2 32, 9 3 जा 27 बचेगा 5 5 4 ये 54 हो गया, और 9 6 जा 54। 1536 आया था 90% से काट के, इसलिए 12 का गुणा कर दो, x की वैल्यू मिलेगी। x बराबर हमारा आ जाएगा 12 इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 15 36, और बाकी चीजें आप करना जानते हो। 12 छक 72 का 2 7 बचेगा, 12 तिया 36 और 7 हो जाएगा 43, बचा 4, 12 पंचे 60 और 4 है ना, 4 ही तो बचा था। 12 पंचे 60, 4 64 का 4 बचा है 6, 12 एकम 12 और 6 18, मतलब 18,432। जिस ऑप्शन में है वो ऑप्शन हमारा सही है। और किस ऑप्शन में है भाई, ये है सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन सही था। आते हैं अगले सवाल पर, और अगले सवाल ये वाला समझ में आया, बोलो ये समझ में तो नहीं आ रहा। इस मेथड का यूज दूसरे सवाल पे करते हैं, कोशिश करिएगा आप भी। आप बस चीजों को पहचान लेना कि दिए गए सवाल में कौन सी ऐसी चीज है जो सेम यूनिट की है। थोड़ा सा लॉजिक लगा लो, थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक है। तो अगले सवाल पर आते हैं, और अगला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। इस बार सवाल कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को जब 5753 रुपए में बेचता है, 5753 इतने रुपए में बेचता है, तो 10% का लाभ होता है। अच्छा, अब ये इतने में बेचा है तो खरीदा कितने में था, मान लेंगे 100% का खरीदा था, 10% का प्रॉफिट हो रहा, 10% का प्रॉफिट मतलब ये कितना, अरे 100 में 10 बढ़ा के ये वैल्यू है 110% की, 110% का मान इतना है। सवाल कह रहा तो 30% लाभ के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। 4 ऑप्शन भी दिए हैं। 30% प्रॉफिट चाहिए, अभी 10 हो रहा था, 30% प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, हम 130% कर देंगे, ठीक है। और कितनी वैल्यू होनी चाहिए, मान लेंगे x होनी चाहिए, बराबर कर लो, सेम यूनिट और उसके बाद में कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, प्रतिशत 0 0 हटेगा, 11 से इसको डिवाइड करोगे, 11 पचे 55 बचेगा 2, 25, 11 दूना 22 और 11 तिया 33। x बराबर हमारी जो वैल्यू होगी वो होगी 13 इंटू 523, यही तो। और बाद में गुणा कर लेंगे, 13 तिया 39 का 9 बचेगा 3, 13 दूना 26 और 3 29 बचेगा 2, 13 पचे 65 और 2 6799। ये है बी ऑप्शन में, और वही सही था, ठीक है। आप इसको अप्लाई करना। हम लोग आते हैं समय दूरी चाल के सवालों पे, उसमें किस सवाल पर इसको लगा सकते हैं, एक सवाल उठाते हैं, ज्यादा नहीं, बाकी इसके बाद जो वीडियो आएगी ना इसी का, ये तो बेसिक मैं भी सिखा रहा, इसका यूज बड़े बड़े सवाल में कैसे खतरनाक कैसे सवालों में लगा सकते हो, वैसे सवाल लेते हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो में हमें बेसिक से सीखना है। चलिए अगला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। सवाल इस बार कह रहा है, एक रेलगाड़ी 3.5 मतलब है 3.5 घंटे में 210 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कितने घंटे में 540 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 4 ऑप्शन है, 7 8 9 10, ठीक है। आप पहचानिए जरा, 3.5 घंटे बोला है तो 3.5 ये घंटा है, ये है हावर मान लेते हैं। इतने घंटे में 210 किलोमीटर चलती है, तो 210 ये किलोमीटर है। फिर से बोला है कि तो बताइए 540 किलोमीटर, अरे मेरे दोस्त 540 किलोमीटर घंटे के बीच में तो रखोगे नहीं, किलोमीटर के नीचे, इसलिए 540 यहाँ रहता है। सेम यूनिट की बात जब भी की जाएगी, आप सेम यूनिट को अंश बटे हर में, अगर सवाल में 2 दिए हैं तो। अब ये कितने घंटे में चलता है, आप मान लेना x घंटे में चलता है, बराबर कर दो और उसके बाद सवाल लगा लेंगे। समझ में तो नहीं आ रहा? किलोमीटर हटा दो, 0 से 0 हटा दो, 3.5 है, अगर ये दशमलव हटाते हो तो यहाँ 0 लगेगा, ठीक है। 35 से आप डिवाइड कर देना, इसे कितनी बार डिवाइड होगा देख लेंगे, या पहले 7 से, 7 बचे 35, 7 तिया 21 और उसके बाद 5 से 7 बार, तो हो गया 7 और ये हो गया 54, 7 इंटू 54, 7 चौके 28 बचेगा 2, 7 बचे 35 और 2, कुछ गलत है,
अरे गुणा नहीं, ये तो कटेगा ना, ये ऊपर है। ये 7 540 नहीं 54 को डिवाइड करेगा। कितनी बार डिवाइड करेगा 7 से? तो हम बोलेंगे 7 8 कुछ गलत है? बोलो, कुछ गलत है? 3.5 घंटे में 210 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो कितने घंटे में 540 किलोमीटर की दूरी। 7 × 5 = 35, 7 × 21, 5 × 36, ये 6 है। और अगर हम यहाँ 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 9 54, मतलब हमारा आंसर होगा 9 घंटे। आप समझ रहे हैं? बोलो, समझ रहे हैं? तो आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, देखिएगा। एक पानी की टंकी का 5/12 भाग पानी से भरा है। इस बार आते हैं हम फ्रैक्शन के सवालों को। इस बार हम फ्रैक्शंस के सवालों को करते हैं सेम इसी मेथड से। सवाल कह रहा है पानी की टंकी का 5/12 भाग पानी से भरा है। टंकी को पूर्णतया भरने के लिए 980 लीटर और पानी की आवश्यकता है, तो टंकी की धारिता लीटर में बताइए। तो टंकी की धारिता लीटर में बताइए। बड़ा बेहतरीन सवाल है। देखो, करने का इसका कई मेथड है, आपको भी कई मेथड पता है, लेकिन हमने क्या सीखना है? हम लोगों को सीखना है कि जल्दी से जल्दी लगे, ये ना। तो जो मैं बता रहा समझिएगा, इमेजिन कीजिएगा। फ्रैक्शन वैल्यू में जैसे सवाल ने कहा है कि टंकी का कितना भाग भाई, तो टंकी का 5/12 भाग, ऐसे यहां लिख देते हैं। 5/12 भाग पानी से भरा है। आप जानते हो कि डिनोमिनेटर ये दिखाता है ना कि उस संख्या के या किसी भी संख्या के कुल कितने भाग हुए या कुल कितने टुकड़े हुए। पानी की टंकी था, उस टंकी के खोखले टंकी को हमने क्या किया, 12 भाग में डिवाइड किया। 12 भाग में से पानी में भरा कितना है, पानी से भरा कितना है, तो हम बोलेंगे 5 भाग भरा है। अरे मेरे दोस्त, 12 भाग कुल था, 5 भाग भरा है, 12 में से 5 भरा है, तो बचा कितना है? बचा है 7 भाग। ये तो बोलेंगे 12 में से 5 खाली था, है ना। 12 में से 5 भरा है, तो खाली कितना है? खाली है 12 - 5, मतलब 7 भाग खाली था। अच्छा, जो खाली है उसी को भरने के लिए और पानी की जरूरत है। तो वो जो 980 लीटर दिया था, ना तो वो 5 का मान था, ना ही 12 यूनिट का मान था। वो किसका मान था? वो था 7 यूनिट का मान। 7 भाग भरने के लिए सवाल ने कहा है कि 980 लीटर चाहिए। तो फिर पूछा है कि टंकी की धारिता बताइए। अरे मेरे दोस्त, धारिता बताओगे कैसे? टंकी की धारिता का मतलब है टंकी की कुल कैपेसिटी। कुल कैपेसिटी, कुल भाग क्या था? 12। 7 का मान दिया है और आपसे पूछा है 12 भाग का मान बताइए। बोलो, बता सकते हो कि नहीं? सेम यूनिट मान लेंगे, अंश बटे हर। कितने लीटर भरा जाएगा, कितने लीटर के लिए क्या मान लो, x लीटर भरा जाएगा। इजी है ना। उसके बाद डिवाइड करोगे और आंसर करोगे। आप इस जहर मेथड का समझ रहे हो? मतलब बहुत इजी लगेगा दोस्त। तो 7 से डिवाइड कर देंगे इसको। 7 एकम 7, 2 7 चौके 28, 140। 12 का गुना 14 से कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और फिर हमें आंसर मिल जाएगा। सो 12 0 12, 12 4 जा कितना, 12 चौके 48, बचेगा 4, 12 एकम 12 और 4 16, मतलब टंकी की जो कैपेसिटी थी उस पानी के टैंक की, वाटर टैंक की, वो थी 1680 क्या थी, लीटर। इजी, इजी ना? कह दो हाँ, कह दो हाँ, क्लास याद आ रही। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। कोशिश करिएगा कि जो अगला हमारा सवाल है वो आप लगाओ, मतलब खुद ही लगा लो। जैसे ये सवाल ने कहा है कि एक मानचित्र में, अगला सवाल दिख रहा है ना आप सबको, एक मानचित्र में 0.5 सेंटीमीटर की दूरी वास्तविक में ये मिस कर रहा था। एक मानचित्र में 0.5 सेंटीमीटर की दूरी वास्तविक में 32 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, 32 लिखा, 32 ही लिखा।
एक मानचित्र में 0.5 सेंटीमीटर की दूरी वास्तविक में 32 किलोमीटर के बराबर है। तो यदि दो शहरों के बीच की दूरी 192 किलोमीटर हो तो मानचित्र में उनके बीच की दूरी क्या होगी? 4 ऑप्शंस दिए हैं। अरे मेरे दोस्त, एक मानचित्र में 0.5 सेंटीमीटर, तो इस कहानी का मतलब है जैसे ये मैप है इतना बड़ा, उसमें स्केल से मापोगे तो जो सेंटीमीटर मैप पे दिख रहा वो रियल में कितना है? 32 किलोमीटर। ऐसा सवाल है। तो 0.5 सेंटीमीटर मैप पे था, जबकि वास्तविक दूरी इसकी कितनी थी? तो हम बोलेंगे वास्तविक दूरी थी 32 किलोमीटर। तो सवाल ने कहा कि बताइए यदि दो शहरों के बीच की दूरी 192, अरे किलोमीटर किलोमीटर यही तो है, अंश बटे हर, तो बताइए मैप पे, ये मैप पे था, कितने सेंटीमीटर होगी? बराबर कर लो। कैसे किया हमने किया जहर मेथड का यूज। हमने किया सेम यूनिट को अंश बटे हर में रखा और फिर बराबर कर लिया। ठीक है, ये कटा ये कटा, ये देखो ये, इसके बाद काटो घोलो और लगा लो वाला कॉन्सेप्ट कराना है। 0.5 दशमलव हटेगा, 0 बढ़ता है, आपको पता है, यहाँ 0 बढ़ेगा। सो 5 से कितनी बार? 5 छक 30, 5 के 20। x बराबर हो गया 192, जिसको हमें डिवाइड करना है 64 से। आप डिवाइड कर देना, आंसर देख लेना कितना। 6 से 3, 6 3 18, 4 3 12, इसलिए डिवाइड टोटल होगा कितनी बार? 3 टाइम्स। मतलब मैप पे वो दिख रहा था 3 सेंटीमीटर। और यही हमारे इस सवाल का खूबसूरत सा आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। तो अगले सवाल पर है। अगला सवाल जैसा थोड़ी देर पहले किया हो, सेम उसी पर बेस्ड है। ठीक है, सेम उसी पर बेस्ड है। एक खंभे का 3/7 भाग पानी में भरा है। यदि पानी से बाहर 24 मीटर खंभा शेष हो तो खंभे का कितना भाग पानी में है? थोड़ी देर पहले समझे हो आप इसे, एक बार और समझते हैं। एक खंभा है जिसका 3/7 भाग पानी में है। बड़े आसानी से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप लोग सीख रहे हो, है ना। 3/7। ऐसा भी है कि इस लॉकडाउन में कुछ भी सीख लो, बस सीख लो, पढ़ लो, क्योंकि इस लॉकडाउन में जो भी पढ़ रहा होगा, जब ये खुलेगा ना, जब वैकेंसी आएगी, तो प्रॉफिट उसी को होगा जो रेगुलर स्टडी से जुड़ा है। और जो आजाद है, मूवीज में बिजी है, टिकटॉक में बिजी है, वो बस अगली वैकेंसी का फिर से इंतजार करेगा। इसलिए कहते हैं पूरी वीडियो देखा करो। 3/7 भाग किसी खंभे का पानी में है, इसका मतलब है उसमें टोटल कितने भाग थे? 7 भाग किए, टोटल टुकड़े किए 7, जिसमें से पानी में कितना है? 3 भाग। ये जो 3 पार्ट था वो पानी में है। तो बोलो जरा, पानी से बाहर कितना है? 7 टुकड़े हुए खंभे के टुकड़े में से 3 तो है पानी में, 7 में से 3 पानी में है, तो बचा कितना? 7 - 3 4। ये 4 भाग कहाँ था? ये था पानी से बाहर। और पानी से बाहर है कितना? पानी से बाहर है, सवाल ने कहा 24 मीटर खंभा, 4 भाग हुआ, बाहर था 24 मीटर था। ये ओरली कर सकते हो, पता है, ओरली बस एक बार सीख जाओ। अगली वीडियो में हम ओरली ही करवाएंगे, लेकिन जब ये देखे रहोगे तभी वो समझ पाओगे, इसलिए पहले ये देख लो। 4 भाग पानी से बाहर था, पानी से बाहर रियल में था 24 मीटर। अब सवाल ने क्या पूछा उस पर, और क्या कैपेसिटी पूछा या क्या पूछा, इस बात को डिपेंड करेंगे ना, कि कुल पूछा है या कितना पूछा। तो सवाल ने पूछा है खंभे का कितना भाग पानी में है, ये पूछा है। अरे कितना भाग पानी में था? 3 भाग। तो 4 देकर के 3 भाग का मान पूछा, बस इतना है। आप बता दो जो पूछे उसके लिए x मान लेते हैं, x मीटर था, सबसे काट दो। ये 4 से 4 छक 24, 6 हुआ। x बराबर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, तो 3 6 जा कितना? 18। इसलिए पानी में कितना था? तो हम कहेंगे पानी में था 18 मीटर। क्या समझ में तो नहीं आ रहा? आ रहा ना? आ रहा। तो आज की वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, लेकिन अगली वीडियो के लिए तैयार रहिएगा।
खतरनाक खतरनाक सवाल लेंगे हम लोग, ये मिटा दें। चलिए, जब कोई सवाल समझ में ना आया करे तो आपको पता है वीडियो आपके हाथ में है, आगे पीछे ले जा सकते हैं। सवाल लास्ट है, एक वस्तु की लागत मूल्य 450 रुपए है तो उसे किस मूल्य पर बेचा जाए जिससे 20% लाभ हो। आप जानते हैं इसे हम फार्मूले से भी लगा सकते हैं और कई लोग फ्रैक्शन से भी लगा सकते हैं, अलग अलग मेथड्स हैं। मैं बस इस मेथड का, ये जो मेथड हम लोग सीख रहे थे, इसका यूज मैं बता रहा, मतलब बेसिक है ना, सीख रहे केवल, है ना। इस ऐसे सवालों को भी हम इसी मेथड से कर सकते हैं, समझिएगा। सवाल ने कहा है कि 450 रुपए की लागत मूल्य है, ये कॉस्ट प्राइस है किसी वैल्यू की, किसी वस्तु की। अब अगर ये लागत मूल्य है तो उसे किस मूल्य पर बेचा जाए जिससे 20% का प्रॉफिट हो। अच्छा, कोई वैल्यू, अभी थोड़ी देर पहले हम सीख रहे थे कि वैल्यू आप खरीदते हो तो हर एक वैल्यू अपने आप में कितनी होती है, 100%। हमने खरीदा है मतलब 100% का मान है, यही तो है। ये खरीदा हमने खरीदा कितने का, तो 450 का। ये हमने खरीदा है, 100% का मान कितना है, 450 का। लेकिन सवाल ने कहा है किस मूल्य पर बेचे जिससे 20% का प्रॉफिट हो। अरे 100% पर तो खरीदा है, 20% प्रॉफिट चाहिए तो 120% कर लेंगे। परसेंट अंश बटे हर में कितने का बेच दे, मान लो x का बेच दे, बराबर कर लेना, आंसर मिलेगा। ऐसे 0 से 0, 0 से 0, इस वाले 0 से ना, हाँ, ये 0, और x बराबर हो जाएगा ये 12 गुने 45, और फिर काटो, घोलो और लगा लो, है ना। ये 12 पंचे 60 बचेगा 6, 12 चौके 48 और 6 540। वी गेट आंसर इज 540। ठीक है, अब सुनिए काम की बात। ये सबकी समझ में आया ना? सबकी समझ में आया हो तो एक काम करो, लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है लॉकडाउन के बाद में, आप सबको पता है ना। उसमें 4 सेक्शंस आने हैं। पहले भी 4 सेक्शन ही था, 20 नंबर का इंटरव्यू था। 20 नंबर का जो इंटरव्यू था वो हट गया, मतलब अब आपको आने हैं मैथ्स। पहले आनी थी, पिछले साल पेपर में मेरा क्वालिफाई हुआ था, इंटरव्यू तक मैं पहुंचा था, इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हुआ था तो सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन मुझे पता है सवाल कहाँ से आना है, मैंने जो पढ़ा उसी के पढ़ने के थ्रू हमारा सिलेक्शन हुआ था, मतलब प्री क्वालिफाई हुआ था। और मेरे साथ के जितने भी दोस्त यार थे, हम सब ने बड़ी मेहनत करी थी, तो मुझे कंटेंट पता है, मेरे पास कंटेंट है, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा और आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से सवाल आता है। फिलहाल पिछले साल जो सवाल लेखपाल का एग्जाम हुआ था उसमें मैथ्स के आए थे 25 क्वेश्चन, हिंदी के आए थे 25 क्वेश्चन, ग्रामीण जानकारी से भी था 25, ग्रामीण जानकारी और परिवेश से, और जीके से थे 25 क्वेश्चन। कुल मिला के 100 नंबर का था और 100 क्वेश्चन थे, 80 नंबर का था, 100 क्वेश्चन थे। फिर 20 नंबर का इंटरव्यू हुआ था। लेकिन इस बार क्या है, इस बार इंटरव्यू नहीं है, तो उस 20 नंबर के बदले हो सकता है कि रीजनिंग भी आए। ठीक है, फिलहाल इस चैनल पर आप लोग अभी मैथ्स पढ़ रहे हो, ये उसमें काम आएगी, टेट सीटेट में काम आएगी, सिपाही दरोगा के एग्जाम में काम आएगी, मतलब सभी यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में काम आएगी, लेखपाल में भी काम आएगी। इसके साथ साथ हम ये तो सुबह सुबह आपको मैथ मिल जाती है, 5 बजे 6 बजे मेरी वीडियो अपलोड हो जाती है। ठीक है, शाम के टाइम 5 ही या 6 बजे 12-12 घंटे के डिफरेंस पे शाम को आपको मिलेगा ग्रामीण जानकारी और परिवेश। ऐसा कंटेंट दूंगा जो आपको ना तो गूगल पे मिलेगा, ना यूट्यूब पे मिलेगा, ना किसी बुक में मिलेगा, एग्जाम में मिलेगा सीधे। ठीक है, तो इंतजार कीजिए डेली 2 वीडियोस का, आया करिए चैनल पे, एक बार देख लिया कीजिए कहीं नया तो नहीं आया कुछ। और नहीं विजिट करना चाहते हैं डायरेक्ट बार बार चेक करना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा लो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए